ऑलरेडी हमने पहले 15 फरवरी से 31 मार्च तक जो महंगाई के मामला थे, पेट्रोल डीजल गैस को लेकर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के चीज़ों में जो इस सरकार ने ज़बरदस्त उछाल गरीब लोगों को कमर तोड़ महंगाई जो फेस करनी पड़ी, उस पर हमने करीब 45 दिन जम्मू कश्मीर में चलाया सरकार को जगाने के लिए। बाकी फैसला उनका लेना। हमने 45 दिन का 20 मई तक का लिया। हम कोशिश करेंगे कि जो ये बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 एंड 3 के तहत इन्होंने लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए, जो उन्होंने पूरे मुल्क के सामने कहा कि जो आज तक नहीं हुआ था, गांव तक कुछ भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में गायब होता था, अब हमने गांव तक सरकार को पहुंचा दिया, अब हर चीज़ उनका मैसर होगा, हर काम हल होगा। उसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिया है कि हम पंचायत टू पंचायत जाएंगे, देखेंगे, जहां करेंगे, मगर जहां बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ होगा, जहां लोगों के साथ एक मजाक बनाया गया होगा, वहां से हम प्रेजेंट सरकार को सुनाना चाहते हैं। जो आप मुल्की पैमाने पर कहते हैं कि बैक टू विलेज के ज़रिए से हमने लोगों के ज़बरदस्त इशू ज़मीनी सतह पर इसको एज ए अपोजिशन हमारा हक बनता है कि हम ग्राउंड पर देखें कि इस सरकार ने क्या किया। और इसके साथ साथ इस यूपीए सरकार के पैदा यहाँ शुरू किए हुए थे, जिनकी मैंने यहाँ जिक्र की, चाहे वो रेलवे का लाइन बिछाने की बात थी, चाहे वो नेशनल हाईवेज को, टनल्स को कंप्लीट करने की बात थी, चाहे वो है हमारे IIMs, एम्स वाली बात है, मेडिकल कॉलेजेस की बात है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए थे, उनको इन्होंने सुस्त रफ्तार में डाल दिया, इसलिए कि ये लोगों को एहसास हो कि शायद ये पीछे से इसमें इतनी मजबूती नहीं थी। जबकि किसी सरकार का काम होता है, जो पिछली सरकार ने काम शुरू किया उसको पाई तकमील तक पहुंचा। बिना इलेक्शन के, बिना आवाज़ से पैसे होंगे, वो तो करेंगे, वो तो उनका चूंकि एक इशू है। जब रिऑर्गेनाइजेशन किया, रिऑर्गेनाइजेशन के बाद 90 सीटों का प्रोविजन निकाला, तो 90 सीटें तो उनको पूरी करनी है। हाँ, या तो वो स्टेट रेस्टोर करे, जिसके लिए चारों तरफ डिमांड है, क्योंकि पब्लिक से पूछ के तो स्टेट उन्होंने लिया नहीं, ये तो यूनिलेटरली उन्होंने लिया। तो ऐसे में या स्टेट दे तो डिफरेंट पोजीशन बन सकती है। अगर यूटी में चुनाव करना है तो इनको 90 सीटों का प्रोविजन देना होगा, और वो जो डिलिमिटेशन है वो ऑलरेडी इनकी इंटरनल एक्सरसाइज हुई रखी है। मैंने वही कहा, डिलिमिटेशन एक बहाना है, उसको टाइम एक्सटेंड करना एक बहाना है, अदरवाइज 15 डेज में कर सकते हैं वो। जब डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने 280 क्रिएट की, मुश्किल की कर दी, और 15 दिन के बाद चुनाव ठोक दिया। तो ये तो 7 सीटें करनी है, तो 7 लोगों ने कभी भी इस तरह का माहौल कभी देश में नहीं होने दिया। जो भाजपा अब देश में चुनावों के जरिए या चुनाव के बगैर जो जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का तरीका नहीं है। ये कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से चलती थी, कोई आता था कोई जाता था, वो पब्लिक की मर्जी थी कब किसको, मगर जो भी कुर्सी पर बैठता था उसके सामने सबसे बड़ा जो लेसन था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको इरोड किया, उनको इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इसके लिए देश के लोगों को उजागर होना पड़ेगा। रफ्ता रफ्ता अब उन लोगों को भी समझ आ रहा है जो शायद कल तक नहीं समझते थे, शायद कुछ पोलराइज करके वोट ले जाने की बात थी। आज जिन्होंने वोट दिए थे, मैंने जम्मू प्रोविंस में देखा, जिन्होंने इनको वोट दिया, MLA बनाए, पंच बनाए, सरपंच बनाए, बिल्कुल नहीं। जो इनोसेंट लोग हैं उनके साथ तो कभी भी इन्होंने, सरकार तो इनोसेंट लोगों के हिफाजत के लिए होती है, मगर यहाँ कहीं कहीं खबरें मिलती है हम लोगों को भी, हमारे आसपास में ही, तो जो घर वालों के सामने नॉर्मल बच्चे और आगे पुलिस ने उठा लिया तो आगे कुछ दूसरी कहानी आती है। हमने हमेशा कहा है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनकी हिफाजत होनी चाहिए। बाकी जो अगर किसी एडवर्स एक्टिविटी में कोई शामिल है उसके लिए कायदे कानून है, कायदे कानून के तहत ही कार्रवाई। स्टेप यही है, मीडिया एक थर्ड पिलर है, उसको इक्वली राइट बनता है कि जो उसकी ड्यूटी है उसको पूरा करे। अगर आप उसको भी बंद करोगे, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी बंद करोगे, तो इसका मतलब ये है कि ये जमहूरियत नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ दूसरा मामला चल रहा है यहाँ पर, जो अभी कहना जो बिल्कुल इनोसेंट हो उसमें
विच हंट नहीं होना चाहिए, जानबूझकर पकड़ दकड़ नहीं होना चाहिए। जो इनोसेंट लोग हैं वो किसी में, मीडिया में हो, सिविलियन में हो, किसी तबके का हो, उसको रिहा किया जाए। शुक्रिया।